अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात यहाँ पर जानने वाली है वो ये है कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या। अगर हम डेटा एंड कम्युनिकेशन को दो अलग अलग वर्ड्स समझकर जो है वो सोचें तो क्या है। तो इसका मतलब है कि डेटा ए सॉर्ट ऑफ मैसेज है जो आप भेजना चाह रहे हो। वो पिक्चर्स, ऑडियोज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और कम्युनिकेशन का मतलब है बेसिकली अगर इंग्लिश टर्म में इसको देखा जाए तो आप जो है वो दूसरे के साथ कोई बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको अपने थॉट्स समझाना चाह रहे हैं। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन, यानी आप इस सॉर्ट ऑफ डेटा को दूसरे बंदे के साथ शेयर करना चाह रहे हो। तो डेटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हो या फिर ट्रांसफर करते हो। अब आपके पास डेटा जो है वो डिफरेंट मीडियम्स को इस्तेमाल करके ट्रांसफर किया जा सकता है। अब मीडियम हमारे पास क्या होता है, मतलब हम कैसे डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो इस पिक्चर में अगर गौर करें आप, एक साइड पे है सेंडर और दूसरी साइड पे है रिसीवर। और इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एज अ मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सेंडर रिसीवर को जब कोई मैसेज भेजेगा तो वो कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करेगा। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल आपके पास वायर्ड यानी कि फिजिकल केबल्स और वायरलेस यानी कि आपके पास सम सॉर्ट ऑफ वेव्स की फॉर्म में जो है वो डेटा को ट्रेवल किया जाता है। अब बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन कि क्या है नेटवर्क के अंदर, कि आप किस तरीके से जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमारे पास मेजर जो है वो 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट हो जाता है मैसेज, जो आप एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। सेकंड है सेंडर, थर्ड है रिसीवर, और फोर्थ है ट्रांसमिशन मीडिया, एंड फिफ्थ है एनकोडर एंड डिकोडर। तो बारी बारी जो है इन पॉइंट्स को देखते हैं कि ये हर कंपोनेंट जो है वो किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर। पहला कंपोनेंट है मैसेज। तो मैसेज आपके पास एक डेटा या इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे पर्सन के साथ या दूसरे डिवाइसेस के साथ। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। सेकेंड कंपोनेंट है सेंडर। क्या होता है? सेंडर एक डिवाइस होता है जो मैसेज को सेंड करता है दूसरे डिवाइस को या फिर दूसरे पर्सन को या फिर एक से ज़्यादा डिवाइसेस को जो है वो मैसेज सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सोर्स और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं सेंडर ना बोलूँ, मैं सोर्स बोलूँ, तब भी ये बात ठीक है। मैं ट्रांसमीटर बोलूँ तब भी ये बात ठीक है कि ट्रांसमीटर जो है वो डेटा को या फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सेंडर जो है वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो डेटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो सेंडर है। इसमें कोई भी एक डिवाइस को फिक्स या स्पेसिफाई नहीं किया गया कि यही डिवाइस एज अ सेंडर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी डिवाइस है, अगर वो डेटा सेंड कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है, तो हम उसको सेंडर कह सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो यूजली एज अ सेंडर इस्तेमाल किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मोस्टली जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेंडर वो कंप्यूटर ही है, लेकिन आप इससे और भी डिवाइसेस को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड कंपोनेंट है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर भी एक डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप सिंक कहते हैं। रिसीवर जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। यानी कि अगर सेंडर कोई हैवी मैसेज भेज रहा है तो आपका रिसीवर डिवाइस इतनी कैपेसिटी रखता हो या फिर उसके अंदर इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो, प्रोसेसिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि वो उस हैवी मैसेज को एक्सेप्ट कर सके और स्क्रीन पर यूज़र को दिखा सके या मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एरर जो है वो ओकर हो जाता है और रिसीवर जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है कि वो मैसेज को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। रिसीवर जो है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। यानी कि रिसीवर भी कोई भी अदर डिवाइस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर बात की जाए नेटवर्क में तो हम कंप्यूटर्स को ही एज अ रिसीवर इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर जो है वो यूजुअली तौर पर रिसीवर के तौर पर इस्तेमाल होता है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यही वो हमारा मेन कंपोनेंट है जो सेंडर से रिसीवर तक हमारे मैसेज को लेकर जाता है। तो मैसेज जो है वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रेवल कराया जाता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है, तो दोनों सिटीज के दरमियान जो सड़क जाती है, जो गली मतलब के मोस्ट ऑफ द सड़क जा रही है, या हम सॉर्ट ऑफ गलियों में से गुजर के जो है वो मेन सड़क पे जा रहे हैं, तो वो जितने भी रास्ते मुझे उस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने पड़े हैं, मैं कह सकती हूँ वो मेरे पास जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया है। यानी कि अगर कंप्यूटर वन जो है वो कंप्यूटर टू को कोई चीज़ भेजना चाहता है, तो वो जिस सॉर्ट ऑफ वे के थ्रू कनेक्टेड है, उसी को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो मैसेज को कैरी करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हो, कम्युनिकेशन मीडिया भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया कोई भी फिजिकल केबल हो सकती है, वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। फिजिकल केबल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास वही कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, टीएसएल, आईएसटीएन, जो हम पीछे चैप्टर में जो है वो पढ़ चुके हैं। और वायरलेस में आपके पास जो है वो सैटेलाइट्स जो कनेक्शन होते हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं। इसके अलावा आपके पास रेडियो ट्रांसमिशन होती है। अ लॉट ऑफ वे चीज़ें जो है वो इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। फिफ्थ कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट है हमारा एनकोडर एंड डिकोडर। अच्छा जी, एनकोडर जो है वो एक डिवाइस है जो आपके डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि आप जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर उसको इजीली ट्रांसफर करा सके। यानी कि एनकोडर सबसे पहले आपके ओरिजिनल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल सिग्नल्स से ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसको आप ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर इजीली मूव करा सकते हैं। डिकोडर जो है वो ऐसा डिवाइस होता है जो एनकोडेड सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर दोबारा से कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिसीवर साइट्स पर और सेंडर साइट्स पर जो है वो ऐसे डिवाइसेस इंसर्ट होते हैं कि जब आप सेंडर साइट से कोई डेटा भेजते हो तो वो डिजिटल फॉर्म से ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि वो ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर इजीली सेंड किया जा सके। और जब वो रिसीविंग साइट पर पहुंचता है तो रिसीविंग साइट पर वही डिवाइस उसको एनकोडेड सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है, ताकि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। रिसीवर जो है वो डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते अगर वो एनकोडर एंड डिकोडर की टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर में जो डेटा डिजिटल फॉर्म में है, तो वो अगर किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप केबल्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो केबल्स में तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा जो है ट्रांसफर किया जाता है तो फिर आप किस तरीके से डिजिटल डेटा को वायर्स के ऊपर ट्रेवल करा सकते हो, तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही वायर्स के ऊपर ट्रांसफर कराया जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल किए बगैर हम कोई भी डेटा शेयर नहीं कर सकते दूसरे डिवाइस के साथ या मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जिनसे मिलकर आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है, और इसको इस्तेमाल आप हर जगह पे करते हो। सेंडर में भी ये टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, रिसीवर साइट्स पर भी होगी, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं और डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो वो सब जो है वो इसी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके डेटा को शेयर कर रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।